हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल मनीष रॉय जी के जीएस में। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ए पुष्कर द्वीप, की बी जम्बू द्वीप, की सी कांच द्वीप, की डी कुश द्वीप। तो देखिए इसका आंसर होगा बी जम्बू द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? ए उर्दू, की बी ग्रीक, की सी फारसी, की डी अरबी। चलिए दोस्तों बताइए। देखिए इसका आंसर होगा बी ग्रीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? ए 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश की 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश, की सी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, की डी 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। चलिए दोस्तों बताइए 3 नंबर का आंसर। देखिए 3 नंबर का आंसर होगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश में। इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय मानक समय आधारित है किस पर? तो देखिए किस पर है? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत का प्रमाणित समय उस समय का स्थानीय समय है जो स्थित है। देखिए इसका आंसर होगा सी इलाहाबाद के समीप। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इंडिया स्टैंड टाइम ऑफ ग्रीन विच मीन टाइम में कितना का अंतराल है? देखिए कितना का अंतराल है? 5.5 घंटा। इसका आंसर होगा सी 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट। चलिए अगला देखते हैं। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? देखिए कितनी है? तो देखिए कितनी 776 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए कितनी है? 15,200। इसका आंसर होगा डी 15,200 किलोमीटर। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए कितनी है? 7.516.5 किलोमीटर। इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला देखते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर है, भारत की उत्तरी से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? देखिए कितनी है? 3.214। 3.214। इसका आंसर होगा बी 3.214 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 11 नंबर का आंसर बताइए। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो देखिए कितनी है? इसका आंसर होगा ए 2933 किलोमीटर है। चलिए अगला देखते हैं। 12 नंबर। 12 नंबर, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? देखिए कितनी है? देखिए इसका आंसर होगा ए 6100 किलोमीटर है। चलिए अगला देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? देखिए कितना है? इसका आंसर होगा बी 2.4%। चलिए 14 देखते हैं। 14 है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो देखिए 14 का आंसर बताइए। देखिए 14 का आंसर होगा ए 10.7%।
चलिए 15 देखते हैं। 15 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? चलिए दोस्तों बताइए 15 नंबर का आंसर। तो देखिए 15 नंबर का आंसर होगा 29.3%। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? चलिए दोस्तों बताइए आंसर 16 नंबर का। तो देखिए इसका आंसर होगा सी 27.7%। चलिए अगला देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? देखिए कितने प्रतिशत, आंसर होगा डी 43%। चलिए 18 नंबर देखते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा TERRITORIAL वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो देखिए कितने मील तक है, इसका आंसर होगा ए 12 मील तक। चलिए अगला देखते हैं। 19 नंबर, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? देखिए कितनी है, 19 नंबर का आंसर बताइए। देखिए कितनी है, इसका आंसर होगा बी 24 मील है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत का एकांतरिक एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? देखिए कितनी तक है, इसका आंसर होगा बी 200 मील तक। चलिए अगला देखते हैं। 21 नंबर, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? कितने हैं, इसका आंसर होगा सी 9। चलिए 22 नंबर देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी किसकी है? 22 नंबर का आंसर बताइए। ठीक, किसकी है, इसका आंसर होगा सी गुजरात की। चलिए अगला देखते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित 23 नंबर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो बताइए किससे नहीं गुजरती है? ए उत्तर प्रदेश की, बी मध्य प्रदेश की, सी गुजरात की, डी झारखंड। चलिए दोस्तों बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? एक कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी आर्कटिक रेखा। चलिए दोस्तों बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ए कर्क रेखा। चलिए 25 नंबर देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 5 की, बी 6 की, सी 7 की, डी 8। देखिए कितने होता है, कितना आंसर होगा, इसका आंसर होगा 8। इसका आंसर होगा डी। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो चलिए दोस्तों बताइए। ए उड़ीसा की, बी गुजरात, सी राजस्थान की, डी पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा ए उड़ीसा। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर, भारत का वह राज्य जिससे जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार की, डी झारखंड। चलिए दोस्तों बताइए। देखिए इसका आंसर होगा डी झारखंड। झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट क्या है? नोक पॉइंट है, चलिए बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ए केप केमोरिन। केप केमोरिन। चलिए 29 देखते हैं। 29 है, भारत के दक्षिण दक्षिण में सबसे दूरस्थल कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर होगा
सी इंदिरा पॉइंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? 30 नंबर का, तो देखिए इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।